मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो हेलो मैडम। यस मैडम आप प्लीज़ फ़ोन डिस्कनेक्ट ना करो तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज़ सर। मैडम प्लीज़। कौन बोल रहे हो? मैं मैडम आपसे पूरी ज़िंदगी आप कितना लंबा जिएंगी ये तो ऊपर वाले जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर 2 मिनट, वो भी आप ही की भलाई के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैडम चाय छोड़िए आप। क्या छोड़िए? चाय मैडम, क्योंकि मैडम चाय विस्की से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कैसे बताइए? मैडम कल रात ये बात साबित हो गई। अब मैं आपको, अगर आप 1 मिनट दे, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कल रात में एक पब में बैठा शराब पी रहा था। अच्छा। माहौल मैडम बहुत ही बढ़िया था, तो 7-8 पैग पी गया होऊंगा, पता ही नहीं चला कब में रात के 12 बज गए। अच्छा। मैडम आप यकीन करना, मेरे यही दिमाग में नहीं है, मैंने 2-3 पैग और मारे, रात के 2 बज गए मैडम। जब घर पहुंचा तो बीवी, जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 कप चाय के पी चुकी थी। मेरे घर पहुंचती जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरा घर सर पे उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी, बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि आप यकीन करना 7 से 8 पैग तो मैंने मार रखे थे, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब आप सोचिए चाय कितनी खतरनाक चीज है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. हेलो। हाँ, रॉन्ग नंबर है क्या? क्या रॉन्ग नंबर है क्या? रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, कौन बोल रहा है? अच्छा रॉन्ग नंबर नहीं है तो जरा मुकेश जी से बात कराना। मुकेश जी से। कौन मुकेश जी? मुकेश नौटियाल जी। नहीं भैया, यहाँ मुकेश जी नहीं रहते, कोई रॉन्ग नंबर। अच्छा पहले पूछ रहा था तुझसे रॉन्ग नंबर है तो नहीं बोला गया था? गधा है क्या तू? मैं शुरू में मैंने तुझसे पूछा। ओ क्या है भैया, दांत तोड़ूंगा है? क्या बदतमीजी कर रहा है तू? नहीं, मैंने शुरू में पूछा था रॉन्ग नंबर है तो क्यों नहीं बोला था आपने? अबे नहीं है मेरा रॉन्ग नंबर। तो फिर मुकेश जी से बात कराना मेरी। मुकेश जी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर तो है। मैंने शुरू में तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर है तो तू क्यों नहीं बोला जब तू कह रहा था राइट नंबर है? फोन रख भेंचोद, मुकेश जी नहीं है यहाँ पर। मुकेश जी नहीं है? रॉन्ग नंबर है, कह तो रहा हूँ। पहले तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर था, तू तो पहले क्यों नहीं बोल दिया? हट भेंचोद। I'm in love with the shape of you. We push and pull like. हेलो। एक बात बता, बस ये पूछने के लिए फोन किया है, जब तू ये नंबर ले रहा था तेरे को पता नहीं था ये रॉन्ग नंबर है? सही वाला ले लेता। ये रॉन्ग क्यों लिए घूम रहा है तू? साले कौन है तू? मान जा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा है ये। जब तूने लिया है तो राइट नंबर लेता ना, क्यों रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है? भेंचोद फोन कर दिया ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। I'm in love with the shape of you. हेलो। अंकल हाँ जी। अंकल तृप्ति है? कौन तृप्ति? तृप्ति वालिया। नहीं मैडम, रॉन्ग नंबर है। देख अभी भी रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। मैंने कहा था ना मैडम, मैंने चेक करने के लिए फोन कराया, रॉन्ग नंबर लेके साले वही आके मारूंगा। देखा, साले तू रॉन्ग वही नंबर है लेके ना? घूम रहा है मैडम। देखिए ये बदतमीज आदमी है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं। एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं। कुत्ते दो जूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाएं 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं,
अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ मिर्ची 98.3 इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? मिल गया। हेलो प्रकाश जी नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है, कुछ थैलो वैलो को लेके थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ। हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का। मतलब पुराने कपड़े, ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह। सर इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी उसका। अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? और नहीं, एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था, लेकिन ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसमें खूब नहीं, काम कर रहे वही हैं। तो प्रकाश जी मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं। अरे वाह, बताओ। तो आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीजें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे। और ये खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ, मैंने पहली बार बनाया, पर आगरा में भी एक इंसान उसने भी पहले बना दी थी। दर्शकों मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह की इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई न कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को यह अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एकदम टी शर्ट से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर, हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कद लोहा जलने लगा। मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलों की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलों के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे। लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलों की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलों की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया है। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यही खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद की घुस गए, मैं बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, हाँ। ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता है, कब टट्टी करता है, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हाँ जी। हरिचंद जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो। हाय। हाय। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं। मीटिंग तो नहीं है? नहीं, मीटिंग भी नहीं है, तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी भी तो नहीं हो? अरे नहीं। बच्चे तो नहीं है? अभी तक तो नहीं, बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना? अरे 1 घंटा खाली है, तुम बोलो तो सही। तो फिर इनसे बात कर लो ना। कराओ। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खाली हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ड्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर।
रख फोन तेरी, रख फोन। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो सर नमस्कार। हाँ सर बाजार से बोल रहा हूँ कि हमारे ग्राहक हैं, वो भी बता रहे थे आपको थोड़ा मूड खराब हो गया है। अब मूड खराब कस्टमर का होता है सर, हमसे ना फिर देखा नहीं जाता। सर क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या परेशानी है? अरे परेशानी यार, तुमने क्या बेचा यार? लूटने पे एक नंबर के राजी रहते हो, तुम्हारी आगे जूते पड़ेंगे ना तब साले तुम्हें तब अकल पड़ेगी जब तुम्हारे 2-4 लगेंगे ना ठीक ठाक से। शुरू में ही सर मैं क्षमा चाहूंगा, अपना कस्टमर इतना गुस्से में सर, कोई ना कोई वजह रही होगी। सर मुझे बताइए क्या परेशानी हुई सर? मुझे जो पता चला सर आप यहाँ से सर किचन का सामान ये सारे ले गए सर, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तेल तूने, तुम्हारे लौंडे ने बोला वो सर ले जाइए, तेल बिल्कुल नहीं काटेगा, मच्छर कुछ नहीं करेगा सर। पता नहीं कहा और बोल रहा है 100 सर हम झूठ नहीं। झूठ क्या? अरे यार सारे रात तू आजा मेरी कमर देख ले आके, 4 कपड़ा पहन के सोया हूँ मैं मच्छरन के मारे तेल लगा के। सॉरी सर, मैं मच्छर बनने के तुझे काटूंगा, बार कॉल कर देगा ना ऐसे ऐसे काटूंगा सर देखिए हमारे जो भी नहीं सर आप जान सकते हो सर किस तरह का आपने तेल लिया, मुझे मालूम है तेल लिया आपने, वो नहीं काम कर रहा सर? काम बिल्कुल नहीं कर रहा यार, पूरा रात ऊपर से सर से नीचे तक सारा नाप दिया। तेल लगाया सर, तेल लगाया, मच्छरों को तेल लगे तो लगाया सर आपने सही से? अरे पूरा यार मैं बताता रहा हूँ, सर पे हाथ पे नाक हर जगह लगाया मैंने, तेल लगाया पूरी बॉडी पे, बदबू इतनी आ रही, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं कि ये क्या लगा के सो रहा है। सर मैं तो फिर आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन सर आप थोड़ी बहुत तो आप भी तो बात समझिए ना। क्या है अब क्या करूँ तेरा? सर तेल आपने अपने आप को क्यों लगाया था सर? मच्छरों का तेल दिया है ना आपको हमने। हाँ तो मच्छरों के लिए है ना तेल सर। सर मैं आपको विधि बता दूं इस्तेमाल करने की तेल की। विधि ये है सर, जैसे ही मच्छर आए तो हल्का से जैसे बैठता है सर, उसकी गुद्दी पे हल्के से हाथ से ऐसे करके हल्के से हाथ पे थोड़ा सा माथे पे सर 3 बूंदे हथेली पे डाल के उसके दोनों हाथ पकड़ के इस तरह, और सर कोशिश करिएगा 2 ड्रॉप मच्छर के घुटने पे भी लगाना है आपको। 2 ड्रॉप इस घुटने पे और 2 घाट हल्के हाथ से उसकी मालिश करनी है सर, जब तक तेल खुश्क ना हो जाए। उसके बाद आप शिकायत करिएगा एक भी मच्छर काट ले आपको, अगर मच्छरों के लगाइए सर तेल, क्योंकि मच्छरों का तेल है। चल देखूंगा आज रात लगा के, पर अगर काट गए ना अगर मच्छर अब के भी तेरी नहीं देखिए, ठीक है सर? नहीं कर, चल ठीक है आज करता हूँ। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी मैं क्षमा चाहूंगा, हेलो छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है, प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है, अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है ये एक्चुअली में है क्या चीज है। ये गोपाल आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए बिल्कुल सही बात है सरिता जी, इसमें 2 पहलू हैं। इसमें 2 सरिता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जनता की राय लेने जो लाइन में लगते वो खुश है।
हाँ देखिए, मेरी ये जो है इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डिमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, जग्गी जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी जग्गी जी। देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डिमोनेटाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, उसकी बात को सुन लेनी चाहिए। ये जो डिमर्शनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है हमारा ये डिमोनेटाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो, मैं अंशुल से बात कर सकता हूँ? अंशुल देखता हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर एक्चुअली टैलेंट हंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमने उसका एक फॉर्म भरा था। आई नो आपने फॉर्म भरा था। जी। क्या वजह रही कि उस बच्चे का शॉर्टलिस्ट सर कभी कभी क्या होता है, पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट हम वो फॉर्म्स देख के करते हैं, बट नहीं, और बच्चे भी होंगे टैलेंटेड, लेकिन हमारा बच्चा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का। उसके गाना उसको एक से एक गवा लीजिए, और फिल्मों को डायलॉग्स जो कि शोले पिक्चर जो 1975 में आई थी, वो देखिए उस बच्चे को, उसके डायलॉग, गब्बर सिंह के डायलॉग आज तक याद। मैं बिल्कुल मैं मेरा बेटा 4 साल का है, लेकिन आप सारा दिन देखिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह। सर आप इतना कह रहे हैं, मैं अंशुल से, आप माइंड ना करें तो थोड़ा सा मैं दोबारा डेमो लेना चाहता हूँ फोन पे, तो वो कुछ आप बता सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं? हाँ जरूर। बेटा अंशुल यहाँ आना, ये अंकल आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हेलो, इनको जरा वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाइए जो आप गब्बर सिंह का सुनाते हो। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले का, सुनाओ। अरे अच्छा, वो नहीं तो चम्मा चम्मा, वो तम्बा तम्बा सुना दो। वो भी तो आप रोज ही गाते हो, आप उसको गाओ बेटा। अंकल इतनी दूर से आपको फोन कर रहे हैं, गाओ बेटा, शाबाश गाओ। या वो डायलॉग सुना दो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या कोई पोएम सुना दो, अंकल को बहुत दूर से फोन कर रहे हैं। गा बेटा अंशुल। बेटा कैसे गाते हो? तम्मा तम्मा नैना तम्मा तम्मा। अंशुल पोएम क्यों नहीं सुनाता है? गा के सुनाओ अंकल को। चल बेटा वो सुना जो कितने आदमी थे। शाबाश, सुनाओ बेटा गब्बर सिंह का डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा आता है। क्या हो गया बेटा तुझे? सुनाओ अंकल को। तो बेटा वो वाला गाना सुनाओ ना, ऐसी धाकड़ है, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। सुनाओ बेटा, शाबाश। अब क्यों नहीं सुना है? रोज रोज सुनाता रहता है साले। जब अंकल पूछ रहे हैं तेरे को गाने के लिए, तो गाता क्यों नहीं है साले? नहीं मानेगा तू? आखिरी बार कह रहा हूँ, हरामजादे गाना सुना दे। चलो। हेलो, एक्चुअली सर मैं समझ सकता हूँ सर, हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। हमारे घर भी ऐसे होते हैं बच्चे। मैं इसे अभी देखता हूँ, पता नहीं साले को क्या हो गया है। सर बाय, ख्याल रखिए बच्चे का। बाय, ओके, थैंक यू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो, Am I speaking to Dr. Bedi, a nutritionist, Dr. Bedi? yes speaking.
Who's this? मैं अतुल बोल रहा हूँ। मेरे को आपसे एक तो अपॉइंटमेंट लेना था एंड थोड़ा वेट से परेशान हूँ मैं, तो मुझे आपको दिखाना था सर एक बार। तो ठीक है, आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, एक सिटिंग आपको देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। मैं जरूर लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ इस वेट से। तो सडनली मेरी नजर पड़ी आपके ऐड पे कि वेट लूज के लिए, तो इस वक्त इतना ज्यादा परेशान हूँ अपने वेट को लेके। आप डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इतना क्यों परेशान हो गए? कितना वेट हो गया इतना? अभी 162 कितना? 162 162 kg है अभी। इतना कैसे हो गया? एक्चुअली फ्रिज नहीं है ना घर पे हमारे। फ्रिज नहीं है? हाँ, फ्रिज नहीं है। तो इसका आपके वजन से क्या मतलब है? तो वो सारा खाना जो बचता है कहाँ रखें फिर? डॉक्टर साहब, नवेद बोल रहा हूँ मैं, नवेद रेडियो मिर्ची से। बड़ी सही बॉडी है मेरी, बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आप इलाज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ।